हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये वीडियो काउंटडाउन टू येस के एपिसोड 2 का एक्सप्लेनेशन है और अगर आप एपिसोड 1 का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जब मिनातो वातारू से अपने साथ रहने के लिए पूछता है तो वातारू मना कर देता है। मिनातो कहता है कि वो फिर से पूछेगा और दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। रूम में आते ही वातारू को याद आता है कि मिनातो ने किस तरह उसे पूछा था। वो स्माइल करता है, फिर खुद को काम डाउन करते हुए सोचता है कि शायद मिनातो मजाक कर रहा होगा। वहीं मिनातो अपने दादा दादी के घर जाता है। उसके दादा को पुराना कैमरा साफ करता देख मिनातो को अपने स्कूल के दिन याद आ जाते हैं जब 2015 में उसकी वातारू से दोस्ती हुई थी। वातारू मिनातो के ब्लर फोटोज की भी तारीफ करता है और कहता है कि उसे मिनातो की हर फोटोज पसंद है क्योंकि वो इमोशंस को अच्छे से कैप्चर करता है। फिर पूछता है उसे किस वक्त फोटोज खींचना पसंद है। मिनातो कहता है कि उसे फोटोज तब लेना पसंद है जब वो किसी फीलिंग्स को कैप्चर करना चाहता हो। मिनातो जब वातारू से वही सवाल पूछता है तो वातारू कहता है जब वो किसी मोमेंट को भूलना नहीं चाहता। फिर स्कूल खत्म करके मिनातो, वातारू और उसके दोस्त मिलके बीच में मस्ती करने जाते हैं। मिनातो और वातारू वो सारे मोमेंट्स को कैमरे में कैप्चर करते हैं। फिर दोनों फोटो स्टूडियो जाके वो सारे फोटोज को निकालते हैं। दोनों वही फोटो स्टूडियो गए होते हैं जहां वातारू अभी काम कर रहा है। फोटोज लेने के बाद दोनों एक दूसरे के फोटोज देखते हैं। मिनातो कहता है कि वातारू के फोटोज ऐसे हैं जिन्हें तुम हमेशा अपने साथ रखना चाहोगे और उससे वातारू के खींचे गए फोटोज पसंद है। वातारू भी कहता है कि उसे मिनातो के खींचे फोटोज पसंद है। प्रेजेंट में वातारू को देखते हैं जो कोहैबिटेट का मीनिंग सर्च कर रहा होता है क्योंकि जब मिनातो ने उससे साथ रहने के लिए पूछा था तो कहा था कि वो दोनों पहले की तरह कोहैबिटेट रहेंगे। सर्च में दो मीनिंग आती है। पहला मीनिंग जापानीज कॉन्टेक्स्ट में आता है जिसका मतलब है दो लोग एक साथ रहना, स्पेशली कपल्स जो एक साथ रहते हैं। और दूसरा मीनिंग होता है फैमिली या फ्रेंड्स का, जो बिना किसी रोमांटिक फीलिंग्स के एक साथ रहते हैं। वातारू की नज़र कपल वाले सेंटेंस पर अटक जाता है। वो अपनी फीलिंग्स से थोड़ा परेशान हो जाता है और खुद से बात करते हुए कहता है कि मिनातो सिर्फ उसका दोस्त है, एक अच्छा दोस्त। तभी वातारू को शियोरी का फ़ोन आता है और वो फ्राइडे को मिनातो के प्रमोशन के लिए सेलिब्रेट करने का प्लान बनाता है। फ्राइडे आता है, वातारू अपने मैनेजर से पूछता है कि प्रमोशन पर लोग यूजुअली क्या देते हैं। मैनेजर कहता है कि लोग जेनरली फ्लावर्स देते हैं। फिर हम एक पास्ट सीन देखते हैं जहां वातारू किसी कंपटीशन में सिलेक्ट हुआ था। मिनातो उसके लिए फ्लावर्स लाया होता है उसे कांग्रेचुलेट करने के लिए और फ्लावर्स देते हुए मजाक में पूछता है कि क्या वो उसे शादी करेगा। वातारू इसे मजाक समझकर कहता है वो इसके बारे में सोचेगा। फिर हम प्रेजेंट में वापस आते हैं। वातारू फ्लावर शॉप से बिल्कुल वही सेम फ्लावर्स का बकेट बनवाता है और मिनातो से मिलने जाता है। वो मिनातो को बिल्कुल उसी अंदाज में फ्लावर्स देता है जैसे मिनातो ने उसे दिए थे और पूछता है कि क्या वो उसे शादी करेगा। मिनातो नर्वस हो जाता है और इधर उधर देखता है। तब वातारू कहता है कि ये सिर्फ कंग्रेचुलेट करने के लिए है। फिर मिनातो फ्लावर्स ले लेता है। वातारू कहता है कि वो बस मिनातो को मिमिक कर रहा था और पूछता है कि क्या उसे याद नहीं है। मिनातो कहता है कि उसे याद है और फिर पूछता है क्या ये उसका आंसर है क्योंकि वातारू ने कहा था कि वो सोचेगा। वातारू समझ नहीं पाता कि क्या कहे। तभी उनके बाकी दोस्त आ जाते हैं। मिनातो के साथ में फ्लावर्स देख के पूछते हैं कि किसने दिया और माफ़ी मांगते हैं कि वो कुछ नहीं ला पाए। मिनातो वातारू का नाम लेता है और कहता है कि फ्लावर्स उसने दिए हैं। शियोरी वातारू से कहता है कि फ्लावर्स यूजुअली फेयरवेल के टाइम दिए जाते हैं ताकि जाने के बाद भी जिंदगी फूलों की तरह कलरफुल और खिली खिली रहे। ये सुन के वातारू तुरंत मिनातो से माफ़ी मांगता है और कहता है कि शायद उसे बाद में देना चाहिए था। मिनातो कहता है कि कोई बात नहीं, अब ये उसका हो चुका है। फिर दूसरे दोस्त शियोरी को मजाक में टीज करने लगते हैं और पूछते हैं कि उसे ये सब बातें कैसे पता, क्या उसकी गर्लफ्रेंड ने सिखाया। वो ऑकवर्ड हो जाता है और मना करने लगता है कि सब उसे ऐसे क्यों देख रहे हैं। सब हंसते हुए रेस्टोरेंट की तरफ जाते हैं सेलिब्रेट करने के लिए। रेस्टोरेंट में वो ड्रिंक्स करते हैं और थोड़ी बातें करते हैं। जब वातारू मिनातो के साथ चीयर्स करता है और कहता है हमारे फ्रेंडशिप के लिए, तो मिनातो का मूड थोड़ा ऑफ हो जाता है।
सेलिब्रेशन ख़त्म होता है, मीना तो सबको थैंक यू कहता है और सब अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। सिर्फ मीनातो और वातारू रह जाते हैं। दोनों बातें करते हुए साथ चल रहे होते हैं। वातारू पूछता है कि मीनातो किस एरिया में रहता है। मीनातो कहता है कि वो उनके पुराने घर में रहता है। वातारू समझ जाता है कि शायद इसी वजह से मीनातो ने उससे साथ रहने के लिए पूछा था। फिर भी वो पूछता है कि वो जगह टोक्यो से काफ़ी दूर है, तो फिर वहाँ क्यों? मीनातो कहता है कि जब तक वो बिना ट्रेन चेंज किए जा सकता है तब तक उसके लिए ठीक है, और फिर कहता है कि वो दोबारा वातारू से दूर रहना नहीं चाहता। ये सुनकर वातारू का दिल फ्लटर कर जाता है। वो खुद को काम डाउन करता है और फिर से अपने आप से कहता है, मीना तो सिर्फ एक दोस्त है, एक दोस्त। और इसी के साथ एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको BL सीरीज एक्सप्लेनेशंस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।